नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। आज से डिस्कस करेंगे हम लोग यूपीपी स्पेशल के लिए, आपके यूपीपी की परीक्षा के लिए बहुत चंद दिन बचे हुए हैं। तो कोशिश रहेगी कि आपके चैप्टर वाइज़ जो आपकी परीक्षावाणी पुस्तक है, उससे करवा दिए जाएँ और एक-एक चैप्टर करके, चाहे वो हम शुरुआत से उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में हों या फिर रिवर सिस्टम के बारे में हों, तो चैप्टर वाइज़ हम लोग शुरुआत करेंगे और चैप्टर वाइज़ चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो एक-एक करके आज हम लोग पहला चैप्टर कवर अप करने वाले हैं। उम्मीद है आप सब जुड़ें और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर अप करें। और अपनी राय दें कि कमेंट बॉक्स में कि कैसी आपको क्लास लग रही है, तो आगे हम लोग और आगे कंटिन्यू कर पाएँगे। खैर, चलिए शुरुआत करते हैं और पहले सवाल शुरुआत करते हैं कि निम्न में से कौन-सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा का निर्माण करता है? देखो सवाल क्या दे रखा है आपका, उत्तराखंड के साथ भी सीमा बननी चाहिए, हरियाणा के साथ भी सीमा बननी चाहिए और हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बननी चाहिए। तो आपका कोई और जिला नहीं है। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विकल्प दे रखा है सोनभद्र, तो सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन-कौन है? तो आप कहते हो बिहार के साथ सीमा बनाता है, बिहार के अलावा झारखंड के साथ सीमा बनाता है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है और एमपी के साथ सीमा बनाता है। तो ये 4, लेकिन यहाँ हमारे पास जो विकल्प दे रखे हैं वो 3 राज्यों के साथ सीमा वाला बना रखा है। तो 3 राज्य कौन-कौन से हैं? आपने कहा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा सहारनपुर। देखिए सहारनपुर के बारे में मोटी-मोटी बात ध्यान रखना, एक तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद भी है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद कौन-सा है? तब भी आप यही कहोगे यूपी का सबसे उत्तरी जनपद भी सहारनपुर है। सहारनपुर से ही यमुना नदी यूपी में प्रवेश करती है। तो ये सारी बातें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से हो जाएँगी। तो 1 का आपके पास विकल्प आ जाएगा सी और यही इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बात करेंगे। लिखा हुआ है क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम का सही चयन करिएगा। यानी विकल्प आपको दे रखा है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर आता है। तो हमारे पास या तो विकल्प ये होगा, या तो विकल्प हमारे पास ये हो जाएगा और या तो विकल्प हमारे पास ये हो जाएगा। हालाँकि विकल्प चौथे में आपको चारों दे रखे हैं। हमारे पास अगर देखो तो राजस्थान पहले स्थान पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यानी विकल्प संख्या 3 तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। दूसरे स्थान पर देखोगे तो मध्य प्रदेश आपका होता है, तीसरे पर महाराष्ट्र और आपका चौथे पर उत्तर प्रदेश। इस आधार पर हमारे पास जो विकल्प संख्या बी दे रखा है, यही इसका विकल्प सही आ जाएगा। यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कई बार आपको मैंने तरीका बता रखा है कि राम मऊ याद रखो आप लोग, राम मऊ। लेकिन दिक्कत इस बात की रहेगी 2 माह दे रखे हैं, तो मध्य प्रदेश आपको बड़ा वाला याद रखना पहले आएगा, फिर छोटा भाई बाद में आएगा। दोनों बातें आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेंगी, ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो देखो बहुत ध्यान रखना इस बात को लेकर। देखिए लखनऊ जो है आपका उन्नाव की सीमा को छूता है, हरदोई की सीमा छूता है, बाराबंकी की सीमा छूता है, लेकिन बलिया की सीमा को नहीं छूता है। बलिया अगर देखोगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद आपसे पूछा जाता है, सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है? तो आपसे यही कहते हो कि यूपी का सबसे पूर्वी जनपद कोई और नहीं है, यही बलिया है। और गंगा का निकास भी कहाँ से होता है? गंगा का निकास भी, एग्जिट पॉइंट भी कौन सा है? तब भी आप बलिया ही कहते हो। तो बलिया से आप ये सवाल कवर अप कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की क्या कर रही है? सीमा बनाने का काम करती है। यानी यूपी की वेस्ट में सीमा कौन बनाती है, पश्चिम में सीमा कौन बनाती है, ईस्ट में सीमा कौन बनाती है, नॉर्थ में सीमा कौन बनाती है और साउथ में सीमा कौन बनाती है? ऐसे सवाल आते हैं, तो मैं आपको यहीं कवर अप करा दे रहा हूँ। देखो ईस्ट की अगर बात करोगे तो ईस्ट में गंडक नदी सीमा बनाती है, जो बिहार से भी सीमा बनाती है, याद रखना। वेस्ट में देखोगे तो आपकी जो यमुना नदी है दोस्त, वो वेस्ट में आपकी सीमा निर्धारण का काम करती है। तो ये कुछ हद तक हरियाणा के साथ सीमा भी बनाती है, ध्यान रखना। अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो नॉर्थ में आपकी चलता है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक जो आपकी है, शिवालिक आपकी नॉर्थ में क्या बनाती है? आपकी दिशा निर्देशन करती है प्राकृतिक रूप से। और दक्षिण में देखोगे तो विंध्य श्रेणी जो आपकी है, ये दक्षिण में विंध्य श्रेणी आपकी साउथ में प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। तो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ मैंने आपको चारों बता दी हैं और इसी के आधार पर हम विकल्प को भी हल कर लेते हैं। तो विकल्प आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। विकल्प क्या आ जाएगा? जैसा मैंने आपको बताया, इसका विकल्प क्या आ जाएगा? यमुना इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए, और यमुना चापाकार आकार में प्रदेश में बहती है, ये बात ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है? कौन से क्षेत्र की बात कर रहा है? भाबर पट्टी में, यानी जहाँ दलदली क्षेत्र की ठीक उत्तरी भाग की बात कर रहा है। दलदली, ककरीली, पथरीली, महीन, जलोढ़। तो कैसी मिट्टी पाई जाएगी? जैसे मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर ककरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसी क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं वो विलीन हो जाती है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती हैं, तो आप आसानी से कह सकते हो कि नदियाँ जो विलीन होने की स्थिति है वो कहीं और नहीं है, यही भाबर पट्टी में आपकी विलीन हो जाती हैं। इसका क्षेत्र सहारनपुर से शुरू होकर के आपके देखते हो महाराजगंज, कुशीनगर तक देखा जाता है। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला कह रहा है
उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? देखो, अगर आपसे कम वर्षा पूछे तो आपको बताऊंगा सर्वाधिक भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर्वाधिक वर्षा यूपी में होती है कहाँ पर? तो आप कहते हो कहीं और नहीं, गोरखपुर के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? गोरखपुर में आपकी सर्वाधिक देखने को मिलती है। और न्यूनतम पूछ रखा है तो आप न्यूनतम बताएंगे कि सबसे न्यूनतम होती है मथुरा के भीतर। गर्म पूछे तो आप झांसी और आगरा का नाम लेंगे। सबसे ज़्यादा गर्म कौन रहते हैं? झांसी और आगरा में सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं। ठीक है। ललितपुर अपने यूरेनियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अकेला जिला है जहां यूरेनियम देखा जाता है। तो ये सारी बातें आपको बहुत फैक्टफुली मैं बता रहा हूँ, आपको सर्वाधिक पता चल रहा है और न्यूनतम भी पता चल रहा है, तो दोनों बातें आपकी हो जाएंगी। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो देखो यहाँ पर दो ही विकल्प हैं, लेकिन अलग आपका विकल्प आगे मिलेंगे, लेकिन दो ही में आपका उत्तर है। अगर आप देखोगे सही ढंग से, क्या उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए, यानी आप देखोगे नॉर्थ से साउथ आते हुए जिले आपको पता करने हैं, नॉर्थ से साउथ जिले आते हुए, तो आप देखोगे सिद्धार्थ नगर रहेगा जो सबसे उत्तर में, उसके नीचे संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, उसके बाद संत रविदास नगर। तो इस आधार पर जो हमारा जवाब आ जाएगा वो बी वाला विकल्प एकदम सटीक और एकदम सही जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या लग रहा है? निम्न घट नगरों में से भौगोलिक दृष्टि से सही क्षेत्रफल के आधार पर क्रम क्या है? तो इसमें अभी क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रखा है, वहां नॉर्थ से साउथ लगा रखा था। भदोही, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर, यानी विकल्प आपके अलग अलग दे रखे हैं, तो आपको सही ढंग से पहचानना है कि इनमें क्षेत्रफल के हिसाब से माजरा क्या रहेगा। तो देखो क्षेत्रफल में या तो वाराणसी आप यहाँ लगा लीजिएगा, वाराणसी यहाँ पहले स्थान पर है, वाराणसी यहाँ पहले स्थान पर है, तो वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत और उसके बाद भदोही आता है। तो हमारे पास जो विकल्प इसका सटीक आ जाएगा वो आ जाएगा यही डी वाला। कौन कौन से? वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। बात समझ आई? अगले सवाल की ओर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में वर्षा सर्वाधिक होती है? ये सवाल मैं पहले ही बता चुका हूं कि गोरखपुर में आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है और मथुरा में आपको वर्षा न्यूनतम देखने को मिलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें बहुत समय देना पड़ेगा। निम्न में से क्षेत्रफल के आधार पर, क्रम से दृष्टि के आधार पर सबसे बड़ा आपका क्षेत्रफल में कौन सा है? और देखिए सारे सवाल आए हुए हैं, तो ये बात मत कहिएगा कि आपसे सवाल पेपर में आते नहीं है। सारे सवाल वही आए हैं जो आपके लिए हुए हैं। इनमें आपका गौतम बुद्ध नगर, वहां से ही सवाल समझ में आ गया होगा, उसके बाद बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इस आधार पर विकल्प हमारा सी जो दे रखा है यही सही आ जाएगा। 10 का सी विकल्प जिन लोगों का सही आ रखा वही सही है। अगला देखो, सोनभद्र जिले की सीमा किससे स्पर्श करती है? मुझे लगता है ये पहला सवाल हमने डिस्कस किया था, तो भैया बता दें 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कितने? 4 राज्यों से। मैंने क्या बताया था? बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड, झारखंड के अलावा एमपी और एमपी से अलग हुआ आपका छत्तीसगढ़। तो ये 4 राज्य यही हैं, 4 राज्य। और आपके पास विकल्प आपका दे रखा है ये 3 राज्य कहता तो आप कहते थे सहारनपुर गुरुजी। इससे पहले हमने क्या बताया था आपको? सहारनपुर। और ऊपर हमने डिस्कस भी सहारनपुर के बारे में भी किया था। तो मुझे भरोसा है आप सहारनपुर भी समझ गए, और ये जो 4 राज्य निम्न यहाँ दे रखे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा आद्यकल्प, आद्यकल्प कह रहा है, आद्यकल्प से प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, यानी बहुत पुराने हैं और आदि शिल्प से निर्मित है? आपके कौन कौन से देखिए विकल्प आपके दे रखे हैं। बुंदेलखंड है, शिवालिक है, रुहेलखंड है या फिर विंध्याचल है। तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। आपका इसमें सही उत्तर क्या आ जाएगा? आप कहोगे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो सबसे पुराना है। इसे पुराने समय में जेजाक भुक्ति के नाम से जानते हो। क्या नाम है इसका पुराना नाम? तो जेजाक भुक्ति। कभी भी पूछे जेजाक भुक्ति किसका पुराना नाम है, तो जेजाक भुक्ति किसी और का नहीं, बुंदेलखंड का पुराना नाम है। ये आपको बहुत ध्यान से सटीक ढंग से काम करके करना है। आगे देखो अगला सवाल क्या करें, इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनाता है? देखो उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य के साथ सीमा बनाता है, जिनमें राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, पंजाब नहीं है। तो आप ये कह सकते हो बी विकल्प इसमें से नहीं आएगा। हरियाणा है, पंजाब नहीं है। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य मिलाकर के कुल 9 के साथ सीमा बनाता है। अगर दिल्ली को शामिल करोगे तो कुल 9। राजस्थान के साथ अगर बात करें तो राजस्थान के साथ 2 सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ 6 जिले सीमा बनाते हैं। दोनों बातें ध्यान रखना, दोनों बातें आपकी जरूरी हैं। अगर क्रम लगाने को मैं आपसे कह दूं तो आप लगा सकते हैं कि हरियाणा सीमा बनाता है। हरियाणा के अलावा आप कहोगे सर और कौन सा राज्य बनाता है, तो हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड का सीमा बनाता है, बिहार सीमा बनाता है, झारखंड सीमा बनाता है, एमपी सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है। इसके अलावा आप कहोगे राजस्थान सीमा बनाता है, और नो डाउट आपका दिल्ली भी सीमा बनाता है। तो इस आधार पर 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 मैंने बताया ना। तो ये राज्य आपके हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से अपना कवर अप कर सकते हैं। ये तरीका है आपका कि आसान ढंग से कम समय में आउटपुट आप निकाल पाएंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र है, पूर्वी गंगा मैदान है, मध्य गंगा मैदान है, या फिर आपका दे रखा है पश्चिमी गंगा मैदान। तो आप क्या कहोगे इनमें सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर कोई और नहीं है, तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जवाब इसका सही आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबको पता है कि भदोही, माफ़ी चाहूँगा कि आपका जो हापुड़ है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटा इस समय है। हापुड़ सबसे छोटा है,
छोटा पूछेगा तो आप छोटा बता दोगे, बड़ा पूछ रहा है तो लखीमपुर खीरी जानते हो सबसे बड़ा है, नंबर 1 पर ये आ जाएगा, नंबर 2 पर आपका सोनभद्र आएगा, नंबर 3 पर हरदोई सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है। ठीक है, इस आधार पर आप तय कर पाओगे कि इसमें सही सही विकल्प, सही सही जवाब क्या आ जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। देखो ध्यान रखना, 2005 में सब सवाल पूछा गया होगा तो इसका जवाब आ जाएगा 5वां, लेकिन अभी का डेटा अगर देखोगे तो चतुर्थ स्थान पर है। क्यों? जब आंध्र प्रदेश नहीं बटा था तब उस समय स्थितियां दूसरी थी, आज स्थितियां आपको दूसरी दिखाई देंगी। समझ आई बात इस बात को लेकर कि डेटा बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है, कर लोगे आसान तरीके से। ठीक है, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। देखो अगला सवाल क्या दे रखा है, इनमें से कौन से जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब ये है कि हमारा यूपी केवल नेपाल के साथ सीमा बनाता है, तो नेपाल के साथ कौन कौन सीमा बनाते हैं देख लो भाई, बलरामपुर बनाता है, श्रावस्ती बनाता है, पीलीभीत बनाता है, तो यहाँ इसमें बस्ती जो आ जाएगा नहीं आएगा। देखो कवर कैसे करने हम, अगर हमें करना है तो कैसे करें, तो एक देखो पीलीभीत सीमा बनाता है, पीलीभीत सीमा बनाता है। ठीक है, पीलीभीत के अलावा लखीमपुर खीरी सीमा बनाता है नेपाल के साथ, कौन? लखीमपुर खीरी सीमा बनाता है। लखीमपुर खीरी के अलावा आप ये कहोगे बहराइच सीमा बनाता है, कौन बनाता है? बहराइच सीमा बना रहा है। बहराइच के अलावा आप ये कहोगे आपका और कोई और नहीं है, पीला बहरा, आप ये कह सकोगे बहराइच हो गया। इसके अलावा आप ये कह दोगे सर कि सिद्धार्थनगर श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर सीमा बनाता है और श्रावस्ती सीमा बनाता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि सर बलरामपुर सीमा बनाता है और महाराजगंज, तो बलरामपुर और महाराजगंज, इसमें आप कहोगे महाराजगंज एक और बचा, तो महाराजगंज और ऐड करिए। 7 जनपद आपके ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ कितने? 7 जनपद सीमा बनाते हैं। और कहाँ आया हुआ है? 2014 में खाद्य सुरक्षा निगम में आपका ये पेपर में आ रखा है सवाल है। अगला, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला इनमें से विकल्प में देखो पूछ रहा है। अब विकल्प वाले मामला थोड़ा दूसरा रहता है, यूपी की मुख्य परीक्षा में आया हुआ सवाल तो टिकी रहेगा ही रहेगा। वाराणसी नहीं होगा, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। बताइए क्षेत्रफल में सबसे इनके आधार पर कौन सा डेटा आपका हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे क्या क्षेत्रफल में सबसे छोटा, अच्छा इन्हीं विकल्पों में से आपको तय करना है, तो दोस्त इसका सही सही जवाब आपका आ जाएगा वाराणसी। वाराणसी इन क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपका रहेगा, यही इसका सटीक जवाब आ जाएगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल का कुल कितना क्षेत्रफल, देखो 2,40,900 लगभग आपका क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर में है। अब आपको बताना है कितना है क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का मान कितना है, तो आप स्पष्ट रूप से कह पाएंगे सर क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या कहोगे? डी, अर्थात 7.33% है। जनसंख्या में लगभग 17.5% है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये डेटा भी पता रहेगा। आगे बात करेंगे, निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश की लगती हैं। ऊपर बताया 7 जिले नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, कितने? तो 7 जिले, और मैंने जिले भी आपको बताएं, तो आप अगर चाहें अपनी पेन कॉपी लेकर बैठते हैं, तैयारी करा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआर के 32वें, यानी ओवरऑल देखो अगर व्यू देखोगे तो ओवरऑल के हिसाब से 32वां है यूपी का, लेकिन 38वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। देखोगे कौन? शामली है, अलीगढ़ है, आगरा है, मथुरा है। तो 8वें जनपद के रूप में एनसीआर में शामिल किया गया कौन? नेशनल कैपिटल रीजन में आपका कोई और नहीं है, शामिल है। तो यूपी के 8 जनपद एनसीआर में आते हैं, ये ध्यान रखना इस बात को लेकर के। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? लो आपका आ गया सवाल, राज्य पूछे तो 8, और अगर यूटी मिलाएगा तो 1। इस आधार पर अगर हम आपसे ये कह दें कि ओवरऑल सॉरी ओवरऑल कितने, तो ओवरऑल आपके 9 आ जाएंगे। कुल कितने आपसे दे रखा है, कुल अगर पूछ लेगा तो कुल आपसे 9 ही इसका जवाब आ जाएगा, ऐसे पूछेगा तो 8 है ना, ध्यान रखना इस बात को लेकर के। अगला सवाल, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से क्या कह रहा है? लगती है, और मैंने कितनी बार बताया महाराजगंज की लगती है, तो महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, यही 7 जिले ऐसे हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? ये आखिरी सवाल आपका रहेगा, मुझे फटाफट से जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा जिला आपका बुंदेलखंड का है। ये आपका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। और क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, जिससे मैं आपको आगे भी कंटिन्यू रख पाऊँ और कंटिन्यू ज्ञानवर्धन के साथ चीज़ें चल पाएँ। थैंक यू सो मच, बने रहें हमारे साथ। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।